अगर कोई आपसे कहे कि युद्ध कभी खत्म नहीं होते, तो क्या आप विश्वास करेंगे? दिसंबर 1918 की एक बर्फीली रात में, जब दुनिया युद्ध से उबरने की कोशिश कर रही थी, रेवेल्स की पहाड़ियों में दो जीवित इंसान अनजाने में उस इतिहास के भीतर प्रवेश कर गए जो मरने के बाद भी लड़ना नहीं भूला था। जहां घोड़ों की टापें बिना आवाज के गूंजती थीं, तलवारें चमकती थीं पर चीखें नहीं उठती थीं, और जहां सूरज निकलते ही मौत के सारे निशान हवा में घुल जाते थे। यह कहानी है उस रात की जब इंसान जागते हुए भी सपना देखने लगा और इतिहास ने अपनी कब्र से उठकर फिर से हथियार उठा लिए। घटना है 1918 की। कैप्टन बर्थडे अपने मित्र हाइट के साथ फ्रांस और बेल्जियम की सीमा पर स्थित रेवेल्स की पहाड़ियों में शिकार की तलाश करते करते रास्ता भटक गए थे। सीमा पार स्थित रेवेल्स की पहाड़ियां मीलों दूर तक फैली हुई थीं। पहाड़ियों में कहीं घने पेड़ पौधे थे तो कहीं समतल मैदान। कुछ जगह तो गहरे गड्ढे बने हुए थे, ऐसे जैसे बम के धमाकों से बने हों। कैप्टन बर्थडे को अपने मित्र के साथ रास्ते में भटकते भटकते तब और भी आश्चर्य हुआ जब उन्हें वहां अनेक स्थानों पर मरे हुए घोड़ों, सैनिकों के कंकाल, हथियार, भाले, लंबी पुरानी बंदूकें, तरह तरह के वस्त्र मिले। उन्हें अब इस बात का धीरे धीरे अंदाजा हो गया था कि वे ऐसे स्थान पर आ गए हैं जहां कभी सैनिकों के बीच लड़ाई हुई हो। शाम ढलने वाली थी और सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। दोनों दोस्तों को इस बात की परेशानी हो रही थी कि ऐसा ना हो कि रास्ता न मिलने पर कहीं उन्हें रात जंगल में बितानी पड़े। 2 घंटे तक इधर उधर दूरबीन से रास्ता तलाशते हुए वही हुआ जिनकी उन्हें आशंका थी। रास्ता नहीं मिला और दोनों दोस्त हैरान परेशान एक समतल मैदान में पहुंच गए। ठंडी हवा चल पड़ी थी, ऐसी बर्फीली हवा कि हाथ पैर ठिठुरने लग गए थे। लेकिन रात में रास्ता तलाश करना और वह भी ऊंची नीची गहरी खाई वाली पहाड़ियों के बीच, उन्हें दुर्घटना होने की आशंका होने लगी थी। रात बढ़ती जा रही थी और साथ में पहाड़ी में पहला सन्नाटा उन्हें परेशान कर रहा था। आखिर दोनों दोस्तों ने अपनी बंदूकों और पिस्तौलों को एक बार संभाला और जंगली जानवरों से बचने के लिए एक घने लंबे पेड़ पर रात बिताने की सोची। दोनों ने अपने थैले में रखे फल खाए और पानी पिया। बर्थडे ने अपनी घड़ी का बटन दबाकर देखा तो रात के 11 बज रहे थे। दोनों धीरे धीरे पेड़ पर चढ़कर बैठ गए और बंदूक, थैला और दूरबीन को गोद में रख लिया। पेड़ों के पत्तों के साथ बैठकर उनका थोड़ा बहुत बर्फीली ठंडी हवा से भी बचाव हो गया था। दिन भर के हारे थके दोनों दोस्त अभी नींद की झपकियां ले ही रहे थे कि उन्हें घोड़ों के चलने की आवाज़ धीरे धीरे सुनाई पड़ने लगी। धीरे धीरे आवाज़ तेज होती गई और उन्हें लगा कि जैसे ढेरों सैनिक घोड़ों पर बैठकर उनकी तरफ ही आ रहे थे। बर्थडे के मित्र झट से अपनी दूरबीन निकालकर देखने लगे। उन्हें आश्चर्य होने लगा कि जंगल में अजीबोगरीब पोशाक पहने इतने सैनिक कहां से आ पहुंचे। सैनिकों की पोशाकें, टोपियां काफी पुराने जमाने की लग रही थीं। अभी दोनों दोस्त पेड़ पर बैठे सैनिकों की पोशाकों पर ताज्जुब कर ही रहे थे कि उन्हें दूसरी तरफ से घोड़ों की टापों और हिनहिनाने की आवाज सुनाई पड़ी। थोड़ी ही देर में उनकी आवाज तेज होती चली गई और कई सौ घोड़ों पर बैठे, दूसरी पोशाक पहने, हाथों में चमचमाते हथियार लिए सैनिक नजर आए। हे भगवान, हम रात में कहाँ फंस गए? कहीं इन सैनिकों ने हमें देख लिया तो पकड़ न ले। दोनों दोस्त आपस में पेड़ पर बैठकर धीरे धीरे एक दूसरे से बात करने लगे और अपनी बंदूक को हाथ में लेकर सतर्क हो गए। अचानक दोनों दिशाओं से आए सैनिक एक दूसरे पर हमला करने लगे। पेड़ों से दूर समतल मैदान में घोड़ों पर सवार सैनिक झटपट एक दूसरे पर अपने हथियारों से वार कर रहे थे। कुछ ही क्षणों में वहां दोनों सैनिक टुकड़ियों के लोग हथियारों से मरते और घायल होते जमीन पर लुढ़क रहे थे। पेड़ पर बैठे बर्थडे और उनके मित्र को इस बात का भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि एक दूसरे पर हमला करते जमीन में गिरते उन सैनिकों के मुंह से कोई आवाज नहीं आ रही थी। दोनों को इस बात का और भी आश्चर्य था कि यह कैसी बिना शोर शराबे की लड़ाई थी, जहां लोग हथियारों से जख्मी होकर लुढ़क रहे थे लेकिन बिल्कुल बिना कोई आवाज किए। 1 घंटे तक दोनों टुकड़ियों में लड़ाई होती रही और दोनों तरफ से ढेरों लोग जमीन पर लुढ़क गए थे। पाँव फटने वाली थी। रात का अंधियारा धीरे धीरे कम होने लगा था। आसपास के पेड़ों पर बैठे पंछी और कौवे अब शोर मचाने लगे थे। पेड़ पर बैठे परेशान बदहवास आश्चर्य में डूबे दोनों दोस्तों ने जब देखा कि दोनों दिशाओं से आए बचे कुचे घुड़सवार सैनिक वहां से चले गए हैं, तो दोनों धीरे धीरे से उतरकर अपने मुड़े टूटे कपड़े ठीक करने लगे। अब भी उन्हें डर लग रहा था कि कहीं किसी तरफ से घुड़सवार आकर उन्हें पकड़ न लें। लेकिन जब उन्हें लगा कि कहीं से भी कोई आवाज नहीं आ रही, तो दोनों दोस्त पेड़ की ओट लेकर कुछ दूर पर फैले समतल मैदान की तरफ बढ़ने लगे। अचानक दोनों दोस्त एक दूसरे को आश्चर्य, भय, अविश्वास से देखने लगे। रात में जिस जगह घुड़सवार सैनिकों के बीच लड़ाई हुई थी और ढेरों लोग मरकर जमीन में लुढ़क गए थे, वह अब बिल्कुल खाली थी। कहीं भी किसी के होने का निशान तक नहीं था। रात में उन्होंने जो कुछ देखा था वह क्या सपना था
लेकिन सपना तो सोने पर आदमी देखता है। उन्होंने तो जागते हुए अपनी खुली आंखों से घुड़सवार सैनिकों को लड़ते मरते हुए देखा था। दोनों दोस्त समतल मैदान से बाईं ओर मुड़कर नीचे की तरफ उतरने लगे। रास्ता चलते दोनों आपस में बात कर रहे थे कि उनकी बातों पर कौन यकीन करेगा कि उन्होंने रात मरते सैनिकों को देखा है। पूरे 1 घंटे तक पैदल चलकर वे दोनों पहाड़ी के नीचे बने कैविट गांव में होटल चलाने वाले एक बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचे और 2 कॉफी का ऑर्डर देकर सुस्ताने लगे। जैसे ही होटल का बूढ़ा व्यक्ति कॉफी रखने उनके पास आया तो दोनों ने उसे सलाम कर अपने पास बैठा लिया और होटल तथा गांव के बारे में पूछताछ करने लगे। बातों बातों में जब उन्होंने पहाड़ी के बारे में पूछा तो बूढ़ा कहने लगा, साहब, इस पहाड़ी पर कब्जा करने के लिए फ्रांस और बेल्जियम के बीच 4-5 बार लड़ाई हुई है। दोनों तरफ के ढेरों सैनिक पहाड़ी पर मारे गए हैं। वो पहाड़ी के ऊपर बना आप जो कमरा देख रहे हैं ना, उसमें लड़ाई के दौरान मारे गए लोगों का काफी सामान पड़ा है। इस पहाड़ी के दूसरी तरफ एक विशाल कब्रिस्तान है जहाँ सैनिकों को दफनाया गया है। कब्रों पर लगे पत्थरों पर लड़ाई की तारीख और सैनिकों के नाम अंकित हैं, जिन्हें कोई भी देख सकता है। 3-4 लड़ाइयों के बाद फ्रांस और बेल्जियम के बीच इस बात पर सुलह हो गई थी कि दोनों के बीच बनी इस पहाड़ी का कोई भी सैनिक उपयोग नहीं करेगा। बरसों बीत गए, अब पहाड़ी शांत है। हाँ, कुछ लोग दिन में पहाड़ी पर घूमने जाते हैं, लेकिन शाम होने से पहले वे पहाड़ी से नीचे उतर आते हैं। मैंने देखा तो नहीं है, हाँ सुना जरूर है कि कभी कभी पहाड़ी पर लड़ते घुड़सवारों की आवाजें रात के सन्नाटे में सुनाई पड़ती हैं, पर सच क्या है इस बारे में मुझे और कुछ नहीं पता। गांव में उस छोटे होटल चलाने वाले बूढ़े की बात सुनकर बर्थडे और उसका मित्र हाइड अबाक आश्चर्य में डूबे एक दूसरे को देखने लगे। दूसरे दिन रेवल्स की पहाड़ी में दूसरी तरफ बने कब्रिस्तान को देखकर दोनों दोस्त आश्चर्य में डूबे एक एक कब्र पर अंकित नाम और सन देख रहे थे और कहने लगे थे, हे भगवान, कल रात क्या हमने जीते जागते अपनी आंखों से घुड़सवार प्रेत आत्माओं की लड़ाई देखी थी।